प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती आप सब अच्छे हो, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 11 तीन मूर्ख। कभी कभी हमारी अज्ञानता की वजह से या बिना सोचे समझे कार्य करने की वजह से हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो हमेशा सूझबूझ से काम लेना चाहिए और अपनी अकल लगा लीजिए। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि राज्य से 3 महामूर्ख ढूंढ कर लाओ। महामूर्ख मतलब जो बहुत बेवकूफ हो। राजा की आज्ञा मानकर बीरबल चले। वे कुछ ही दूर गए थे कि एक घुड़सवार मिला। वो घोड़े पर बैठा चला आ रहा था। उसके सिर पर लकड़ियों का गट्ठर रखा था। बीरबल ने उससे पूछा, ये लकड़ियों का गट्ठर सिर पर क्यों रखा है, घोड़े पर क्यों नहीं रखती? तो वो आदमी बड़ी ही मासूमियत से बोला कि घोड़ा बहुत कमजोर है दीवान जी, मेरा ही वजन ये नहीं संभाल पा रहा है। अगर और वजन डाला तो बेचारा मर ही जाएगा। बीरबल नए घोड़े का लालच देकर उस मूर्ख को अपने साथ ले गए। रात होने पर उन्होंने देखा कि एक आदमी दीवार पर लगी लालटेन की रोशनी में कुछ ढूंढ रहा है। तो बीरबल ने उस आदमी से पूछा कि तुम क्या ढूंढ रहे हो? वो बोला, मेरा एक सिक्का खो गया है। तो वो कहता है, सिक्का कहाँ खोया था? बीरबल उससे पूछता है। वहां उस वृक्ष के नीचे। आदमी ने बीरबल को इशारा करते हुए बताया था कि वहां उस पेड़ के नीचे। बीरबल ने आश्चर्य से पूछा, तो वहां क्यों नहीं ढूंढते? अरे दीवान जी, वहां अंधेरा है, इसलिए यहाँ लालटेन के उजाले में सिक्का ढूंढ रहा हूं। अब उसको एक और मूर्ख मिल गया, है ना? आदमी सहस्वर में बोला। तो बीरबल समझ गए कि ये तो मूर्खों का भी मूर्ख है। वे ज्यादा सिक्के देने का लालच देकर अपने साथ ले गए। फिर बीरबल उन दोनों को लेकर उसी समय बादशाह अकबर के पास पहुंचे और उनके कारनामे बताए। बादशाह बोले, ये तो सिर्फ 2 ही हैं, लेकिन हमने तो 3 मूर्ख लाने को कहा था। जहां पना बाकी एक मूर्ख भी यही है, बीरबल ने कहा। बादशाह चौंक कर इधर उधर देखने लगे, पर उन्हें कोई नहीं दिखा। वे बोले, अरे बीरबल, तीसरा मूर्ख कहाँ है? बीरबल ने झुककर कहा कि गुस्ताखी माफ हो जहां पना, तीसरा मूर्ख मैं हूँ जो ऐसा फालतू काम कर रहा हूँ। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर उन्होंने दोनों मूर्खों को इनाम देकर भेज दिया और बीरबल की हाजिर जवाबी देखकर उन्हें भी उपहार दिए। तो हो गए 3 मूर्ख। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 11 3 मूर्ख का अभ्यास कार्य यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं। पहला प्रश्न आता है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, जिसे हम एमसीक्यू कहते हैं। चलिए, घोड़ा कैसा था? घोड़ा कमजोर था। बीरबल ने घुड़सवार को क्या देने का लालच? नया घोड़ा, कि मैं तुम्हें नया घोड़ा दूंगा। आदमी का क्या खो गया था? सिक्का। अब आते हैं लिखित ज्ञान पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राज्य से 3 मूर्ख ढूंढ कर लाओ। दूसरा प्रश्न है, घुड़सवार घोड़े पर बैठा चला आ रहा था। घोड़ा बहुत कमजोर था। लालटेन के उजाले में सिक्का ढूंढ रहा हूं। प्रश्न 2, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। बीरबल राज्य से 3 मूर्ख ढूंढ कर लाए? नहीं, वो 2 ढूंढ कर लाए थे। तीसरा उन्होंने खुद को बताया। व्यक्ति अपना सिक्का वृक्ष के नीचे ढूंढ रहा था, दीवार के नीचे ढूंढ रहा? नहीं, दीवार के नीचे। बीरबल ने तीसरा महामूर्ख अपने आप को बताया? जी हाँ। बीरबल की बात सुनकर अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। अब आते हैं प्रश्न उत्तर पर। घुड़सवार ने गट्ठर सिर पर क्यों रखा था? क्योंकि
क्योंकि उसका घोड़ा कमजोर था। 2, आदमी पेड़ के नीचे सिक्का क्यों नहीं ढूंढ रहा था? क्योंकि वहां लालटेन नहीं थी। लालटेन दीवार पर टंगी थी तो वो दीवार के नीचे ही ढूंढ रहा था। बीरबल ने तीसरा मोड़ किसे बताया? अपने आप को। कहानी का कोई अन्य शीर्षक लिखिए। मूर्खता से जीवन कठिन होता है। प्यारे बच्चों, ये अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।